हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम क्लास 10 की साइंस पढ़ लेते हैं मित्रों, और उसमें भी आईयूपीएससी में कुछ हमारे क्रियात्मक समूह रह गए थे। और उसके बाद में एक क्लास और होगी आईयूपीएससी की। फिर उसके बाद में हम लोग मतलब इस आईयूपीएससी को क्लियर कर लेंगे मित्रों, ठीक है। और इस क्लास के बाद में कुछ इंपोर्टेंट आईयूपीएससी कराएंगे हम आपके लिए, जो हर साल आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं। तो हम अब इनको समझते हैं कि हमारे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जाने कि क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो क्या होता है हमारे आईयूपीएससी के अंत में जुड़ते हैं। क्या होता है? क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो किसी आईयूपीएससी के अंत में जुड़ते हैं, मतलब अंतिम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे अनुलग्न बोल सकते हैं मित्रों। क्या बोल सकते हैं? अनुलग्न बोल सकते हैं इनके लिए। और साइड चेन जो हमारे होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं पूर्व लगन, जो पहले लगते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्व लगन। तो अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाले, पूर्व लगन मतलब पहले लगने वाले। पहले लगने वाले क्या होते हैं हमारे? मतलब हेलोजनी समूह हमने तो आपको बताए थे, जैसे सी एल हो गए, वी आर हो गया, सी एल हो गए, वी आर हो गया, एफ हो गया। और ये सारी चीजें हैं जो क्या है आईयूपीएसी में सबसे पहले लगते हैं। और आईयूपीएसी में बाद में लगने वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे हमारे पास में एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्कोहलीय समूह है, और भी समूह होते हैं मित्रों। तो ये जो समूह हमारे होते हैं ये आईयूपीएसी के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि ये क्रियात्मक समूह क्या है और इनके अंत में क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। इनके सामान्य नाम क्या है मित्रों, और सिंपल नाम क्या है, इनके सारे नामों को हम जानेंगे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल पूछी जाने वाली आईयूपीएसी है वो कराई जाएगी। फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे होंगे मित्रों। तो ठीक है, समय ना गंवाते हुए हम क्या करेंगे, अब इसको समझते हैं कि क्या हुआ। तो ये बात तो समझ में आ गई है आप लोगों के लिए, क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो आईयूपीएसी के अंत में लगते हैं मित्रों। तो देखते हैं, पहला है हमारा समूह एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का सूत्र क्या होता है मित्रों? सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 कंप्लीट करता है तो इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। इस सूत्र को याद करके हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। क्या लिख सकते हैं मित्रों? सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। इसका जो सामान्य नाम होता है मित्रों वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम होता है। और देखो ये सूत्र लिखा हुआ है, या ये लिखा हो जाए, या ये लिखा हुआ आ जाए, या ये लिखा हुआ आ जाए। अगर ये किसी भी सूत्र के आ रहा है साथ में लिखते हुए तो उसके आईयूपीसी के अंत में हम क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे मित्रों। क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे। उम्मीदें समझ में आ रहे होंगे मित्रों। क्या जोड़ेंगे आईयूपीएससी के अंत में? अगर कोई आ जाए, वो आगे क्लास में हम सरकाएंगे। ये चीजें अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आईयूपीएससी, तो यहीं से बनता है मित्रों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड ओ, या सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। अगर ये कहीं अंत में देख रहा है, अगर हमें दिख रहा है आईयूपीएससी में, तो उसमें अंत में हम क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ देंगे। अब दूसरा हमारे पास में समूह है मित्रों कीटोन समूह। क्या है हमारे पास में? कीटोन समूह। कीटोन समूह को अंत में जो जुड़ता है हमारा ओन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ओन। इसका सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखो यहां पर ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। इसमें अंदर क्या है मित्रों? इसमें देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा समूह माना जाएगा? कीटोन समूह माना जाएगा। कौन सा समूह माना जाएगा मित्रों? कीटोन समूह। देखो सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में लिख सकते हैं डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है मित्रों। अगर ये कहीं हमारे आईयूपीएससी के अंत में आता है तो क्या करेंगे हम? उसमें अंत में ओन जोड़ देंगे मित्रों। क्या करेंगे? अंत में ओन जोड़ेंगे। ये बात ध्यान में रखना है, अंत में क्या जोड़ना? ओन। इसका जो सामान्य नाम होता है मित्रों एसीटोन होता है। क्या होता है इसका नाम? एसीटोन होता है। सीधी सी बात ध्यान रखनी है, अगर ये समूह आ जाए तो क्या है? हमें अंत में ओन जोड़ देना है, ठीक है। ओन जोड़ना है। इसका जो सामान्य नाम होता है एसीटोन होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसे ओइक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओइक अम्ल। इसका जो सामान्य सूत्र होता है मित्रों, सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड सी और डबल सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और सी ओ एच के साथ में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड सी, डबल ओ एच,
सिंगल बॉन्ड COOH, इसका सामान्य नाम जो होता है मित्रों वो होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आई। अगर ये कहीं पर आ रहा है, ये वाला समूह कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह, अगर ये कहीं पर भी आ रहा है तो हमें क्या लिखना है? इसकी जगह पर ओइक अम्ल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है मित्रों? ओइक अम्ल जोड़ देना है। बात समझ में आ रही होगी मित्रों? क्या जोड़ना? हमें ओइक अम्ल जोड़ देना है। इसी तरीके से अंतिम हमारा जो एल्कोहलिक समूह होता है वो क्या होता है? अल होता है, आल होता है। क्या होता है? आल होता है मित्रों। क्या होता है? आल होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। और सामान्य नाम जो होता है इसका एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। क्या होते हैं क्रियात्मक समूह? वे समूह जो क्या है? वे समूह जो जो आईयूपीएसी के अंत में जोड़े जाते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अगर मित्रों हमें ये समूह अगर आ जाए तो अंत में हमें क्या जोड़ना? आर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आर जोड़ना है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना मित्रों? समझ में आ रही होंगी। तो आगे हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो आईयूपीएसी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मतलब आईयूपीएसी है उसमें। और उसके बाद में हम अपना कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, है ना मित्रों? क्या पढ़ रहे होंगे? कार्बन एवं उसके यौगिक अपना चैप्टर पढ़ रहे होंगे मित्रों। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना? समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों, ठीक है? फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अपना कार्बन एवं उसके यौगिक। आप सारे लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार चार, ठीक है? अब उससे जो यौगिक बनते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। और इसमें अभी क्या था? सारा आईयूपीएसी में केवल किसका था? कार्बन का था। जितने कार्बन होते थे उतने नाम लिख दिया करते थे। जैसे हमने पढ़े थे एथ, मेथ, प्रोपो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टा, ऑक्टेनॉन, डेक। अगर ये सारी चीज आपको आती हैं तो हमने आपको सिखाए हैं, आराम से आप कर सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतवर्ष। लगे रहे, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।